जी प्रधान जी, आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप, क्योंकि कई दिनों से जो है ये मिशनरी स्कूल का जो विवाद चल रहा है कि है क्या प्रकरण, और अब बच्चों के बयान आप कब कराने जा रहे हैं कोर्ट में, इसको भी विस्तार से बताइए। देखिए जी, सभी मीडिया बंधु कर्मचारियों का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो मैटर है, हमें एक शर्म महसूस हो रही है कि ये अब से कल परसों से नहीं चला ये। इसको लगभग मेरे ख्याल 7-8 महीने पहले से ये बच्चों के साथ दुर्गति हुई है। और अभी हमारे बिलासपुर मनिंदर मान ढाबे वाले हैं, उन्होंने 70,000 फीस दी है। और जब उनकी बच्चियों ने घर जाके बताया कि मैं हमारे साथ स्कूल में प्रिंसिपल द्वारा ऐसी अश्लील हरकतें हैं, तो उन्होंने अपनी बच्चियों को यहाँ से हटवाया, स्कूल से फीस वापस मांगी, इन्होंने फीस से मना किया। उन्होंने कहा भाई हम फीस छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा दुर्व्यवहार बच्चों के साथ बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने अपने बच्चे एडमिशन वहां से हटाए। इसी प्रकार से लगभग 20 बच्चे हैं जो यहाँ से नाम कटवा के जा चुके हैं। जिस दिन गुरुद्वारे मीटिंग हुई थी, जो इनके फादर्स वगैरह की पूरी टीम आई थी, तो मैंने आपके चैनल द्वारा उनसे पूछा था लाइव कि क्या ये घटना आप सत्य मानते हो या नहीं। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ ये गलती हुई है। तो मैंने कहा कि जब ये गलती हुई है, जो बच्चे आपके स्कूल से नाम कट के गए हैं, तो आपने क्यों संज्ञान नहीं लिया? कि आपके प्रिंसिपल से क्यों नहीं आपने पूछा कि बच्चे बढ़ने की बजाय कम क्यों हो रहे हैं? तो उन्होंने वो सारी गलती महसूस की है। लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूं कि जो इन बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वो बहुत शर्मसार है। और शायद हम तो उस चीज को सच्चाई बता भी नहीं पाएंगे कि कितना उसने बच्चियों के साथ, कितना इन बच्चों के साथ क्या हरकत करता था प्रधान जी? देखिए जी, उसका सीधा फंडा ये था कि इन बच्चों को नपुंसक बनाना, इनकी जो नसें हैं, जो बच्चों के नाजुक पार्ट्स हैं, उनको लेके मसल के वो घुमा के मरोड़ता था, जिससे ये कोमल मासूम बच्चे आने वाली टाइम में इनके परिवार आगे ना बढ़ सकें। क्या मंशा थी उनके पीछे, ये वही बताएगा। संगीन धाराओं में मुकदमा लिखा गया है, उसकी यहां से गिरफ्तारी हुई है, रात थाने से वो अपने घर चला गया, छूट गया। और हम ये समझते हैं कि उनके जो पैसे का जो उनका पावर है, वो कहीं ना कहीं हमारे इस सारे सिस्टम के ऊपर हैवी है। नहीं तो इतने संगीन पास्को एक्ट में मुकदमा, संगीन धारा में मुकदमा, और उस आदमी का यहां से छूट के चले जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं माननीय योगी जी से अपील करूंगा आपके चैनल के द्वारा कि आपके जैसे एक मजबूत मुख्यमंत्री होते हुए, जो कानून का बहुत सख्ती से पालन करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ मतलब इस प्रकार की इतनी बड़ी घटना जिसमें अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। अच्छा, ये माफीनामा हुआ बीच में, फिर आपको ऑफर दिया गया कि आप शांत हो जाओ, जो रकम है वो ले लो, क्या चीज थी वो भी जी, क्लियर? माफीनामा जो इनके फादर्स वगैरह जो भी सिस्टम है, इनका मैनेजमेंट आया था, उन्होंने स्कूल की तरफ से माफीनामा मांगा था। लेकिन जो हमारी एप्लीकेशन है उस पर कोई माफीनामा नहीं है। उस पर हम बिल्कुल सख्त कार्रवाई चाहते हैं। एक चीज और, जब प्रिंसिपल के रूम का हमने कैमरे चेक कर, एसओ साहब मेरे साथ थे, स्कूल का स्टाफ साहब था, बच्चों के साथ तो आप दूर। मैं आपके द्वारा एक और चीज कहूंगा कि जो प्रिंसिपल के कमरे कैमरे, जो ऑफिस का जो कैमरा है, उसकी सारी रिकॉर्डिंग वो सेव की करके और वो जनतक की जाए। हम लोग मौजूद थे, स्कूल का स्टाफ, पुलिस मौजूद थी। जैसे ही कैमरा ऑन हुआ प्रिंसिपल का, तो बच्चों की घटना तो एक अलग रह गई, स्कूल की टीचर वहीं खड़ी थी। तो अंदर आते ही प्रिंसिपल ने उस स्कूल की टीचर को अपनी बाहों में लेके, आगे मैं नहीं बता पाऊंगा कि उसमें क्या अश्लील हरकत हुई है। मैं ये चाहूंगा, हमारे सामने लाइव एसओ साहब थे, लेडीज एक सब इंस्पेक्टर थी, स्कूल का स्टाफ था। मतलब आपका कहना है मतलब बच्चों को तो पकड़ नहीं रहा है, वो अपनी टीचरों को भी नहीं अपनी पकड़ रहा है। टीचरों को भी नहीं। और मैं ये चाहूंगा कि सारा घटना जो सच्चाई है, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो स्कूल की कैमरे की, प्रिंसिपल के ऑफिस का जो कैमरा था, उसको जब्त करके उसका डीवीआर लेके उसकी रिकॉर्डिंग ली जाए। वो रिकॉर्डिंग हमारे उच्च अधिकारियों को दी जाए, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके, हमें बताने की जरूरत नहीं। वो कैमरा लाइव खुद बताएगा। एसओ वोट की मौजूदगी में दिखा वो एसओ वोट की मौजूदगी में था। और लेडी दो, एक महिला कांस्टेबल थी, एक सब इंस्पेक्टर थी। तो क्या आपको कुछ आशंका है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उससे कुछ छेड़छाड़ की जा सकती है? बिल्कुल 100% हो सकता है जी। क्योंकि वो फिर वो अश्लीलता देखते हुए एसओ साहब ने समझदारी की कि वो, क्योंकि लेडी स्टाफ सारा लोग वहां थे, तो आगे उसमें पता नहीं कितना और कुछ गंदगी निकलती, तो उन्होंने वो वहीं पे स्टॉप करके और अपने डाटा
उन्होंने सेव करके अपने पास रख लिया है। मैं ये चाहूंगा कि वो डाटा जो है उस स्कूल के कारनामे जो हैं वो आप मीडिया बंधुओं को दिए जाएं, ताकि आप वो कारनामा पता चले कि ये शिक्षा का मंदिर है या ये भ्रष्टाचार और यहाँ इतने घिनौने पाप हो रहे हैं जो हमारे समाज को शर्मसार करते हैं। दूसरी चीज, कल से और आज तक हमारे पास पैसे का भरपूर ऑफर कि आप अपना मुंह खोलिए। ये मासूम फूल से बच्चे हैं, कोई गिरा हुआ बहुत घटिया किस्म का लोग होगा जो इन बच्चों के ऐसे मामले में हमें ऑफर करे, या कोई ऐसा आदमी हो जो ऐसे बच्चों के लिए बिक जाए। हाँ, कुछ दलाल उनके साथ लगे हैं, हर आदमी का जमीर मजबूत नहीं होता, हर प्रकार के आदमी, कुछ दलाल उनकी सेफ्टी में लगे हुए हैं, लेकिन हमें उस चीज का फर्क नहीं है। अगर इस पे जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई नहीं हुई, स्कूल के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, तो हम लोग अपील करके, हमारा नानकमत्ता गुरुद्वारा है पंजाब दरबार साहिब से, हम ये सारा चीजें जो है बड़े लेवल पे यहाँ पे धरना मतलब आप कुल मिला के इनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, आपकी हम इनकी गिरफ्तारी और स्कूल का जो कैमरे थे उनकी रिकॉर्डिंग सारी चेक करके जो स्कूल की बनती कार्रवाई है, ये मेरा ये मानना है कि और स्कूलों में भी जब यहाँ पे ये सिस्टम मानसिकता है तो जितने इनके स्कूल संस्थाएं हैं सब जगह ये काम चलता होगा। सारी संस्थाओं की इनकी चेकिंग होनी चाहिए, इनके कैमरे रिकॉर्ड वहां बच्चों से पूछने, क्योंकि बच्चे डर के मारे नहीं बता पा रहे हैं। क्या इसमें आप चाहते हैं कि लीगल एक्शन होते हुए इसकी गिरफ्तारी जेल जाए? और ये बता दीजिए पहले कि पैसों का ऑफर किन्हीं की तरफ से किया गया आपको, मतलब कि स्टाफ की तरफ से किया गया या संस्था की तरफ से किया गया? नहीं, उसमें कल ये लोग कोर्ट में गए तो हमारे पास मीडिएटर बन के आए, कुछ लोग रामपुर के ही हैं, कुछ लोग बिलासपुर के हैं, एक दो प्रधान भी हैं कि भाई साहब इसमें आप किसी भी सूरत से इस मैटर को चैप्टर क्लोज करें। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा भैया यहाँ हम उसमें से नहीं है कि पैसे के सामने बिक जाएं या कुछ, आपने इतनी बात कही कैसे? तो उनका तुरंत चैप्टर चेंज कर दिया, भाई साहब हम ये नहीं चाहते, वो पैसा आप नहीं, बच्चों को या गुरुद्वारे, मैंने कहा इन चीजों से गुरुद्वारे नहीं चलते हैं, गुरुद्वारे मदद करते हैं, लेते नहीं ऐसा पैसा, गुनाहगार पैसा गुरुद्वारों में नहीं चाहिए। तो आपकी हिम्मत अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन होगा आपकी तरफ से? बिल्कुल, बहुत बड़े, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है और मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री साहब हमारे इसमें सख्त एक्शन लें। कल मेरी मंत्री जी से भी बात हुई थी, औलख साहब से, मैंने इस बच्चे की मंत्री जी से भी बात करवाई थी। इस बच्चे ने मंत्री जी को आप बीती सुनाई है, तो मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि आपको जहां आपको लगे कि प्रशासन शासन आपके साथ नहीं है, आप मुझे तुरंत बताइए, जो सख्त कार्रवाई है मैं आपके साथ। क्या स्कूल बंद करने की मांग करेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल होनी स्कूल यहाँ चाहिए। से बंद हो। स्कूल की डेफिनेशन क्या है? ये तो स्कूल पे कलंक है, स्कूल का नाम इनको देना मेरे हिसाब से कलंकित, इन्होंने स्कूल वर्ल्ड को भी कलंकित किया है। लगभग कितने बच्चे इस समय वहाँ पे शिक्षा ले रहे हैं? लगभग 600 प्लस हैं। 600 प्लस। अच्छा, कल कोर्ट में बयान दर्ज कराएंगे इन बच्चों के? हाँ जी, कल सुबह इनका बच्चों का मेडिकल, कोर्ट में बयान इनके होंगे। और एक बच्चे बेचारे शर्म के मारे, अब ये मासूम बच्चे आपके सामने हैं, ऐसे यही बच्चे नहीं हैं, अनगिनत बच्चे हैं जो अभी सारा मैटर